रक्त, ये अस्थियां नहीं, ये सत्य नहीं, मेरा भ्रम है। कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब? अभी जो तुमने देखा लंकेश, वो तुम्हारे अपनों का ही रक्त है जो तुम। मैं पूजा में सफल नहीं हो पाया मंदोदरी। मैं माता को प्रसन्न नहीं कर पाया। माता की सहायता के बिना कल का युद्ध इनके लिए घातक हो सकता है। इसीलिए एक पतिव्रता नारी के रूप में अब मुझे शेष बचे प्रत्येक क्षण को इनके लिए सुखदायी बनाना है, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। स्वामी, महाबली किसी की कृपा से नहीं, अपने बल से विजय प्राप्त करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर, आपके बल पर। आज अकस्मात आपके व्यवहार में इतना परिवर्तन। क्या ये वही मंदोदरी है सदैव मुझे प्रवचन देती रहती थी, भयभीत रहती थी सदैव मेरे लिए? मंदोदरी ने अब व्यर्थ के भय को हृदय से निकाल दिया है। एक पतिव्रता स्त्री को कैसा भय? पतिव्रत धर्म सदैव उसके सौभाग्य सिंदूर की रक्षा करता है। कोई अहित नहीं हो सकता आपका। इसीलिए अब मैं तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। और वैसे भी तो संसार नश्वर है, जो खो दिया उसका शोक नहीं मनाऊंगी। मेरा संसार आपसे है, और जब तक मेरा संसार है जी भर के आनंद मनाऊंगी। स्वयं अपने हाथ से अपने स्वामी को युद्ध के लिए सज्जित करूंगी। प्रसन्नता एवं विजय की शुभकामनाओं के साथ भेजूंगी आपको रणभूमि में। मंदोदरी, अपने हृदय से भय को निकालकर आपने प्रसन्न कर दिया है रावण को। वैसे भी अभिजीत हूं मैं, विजय का पर्याय हूं मैं। आपके शौर्य से कौन परिचित नहीं है स्वामी? अनुपम योद्धा हैं आप। किंतु इन अंतरंग क्षणों में मैं युद्ध की नहीं, प्रेम एवं आनंद की बातें करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप युद्ध को भूलकर मेरे सानिध्य में कुछ क्षण सुख के व्यतीत करें। अवश्य महाराज, आपका सानिध्य संबल बनेगा मेरे लिए। मैंने आपकी रुचि के व्यंजन बनवाए हैं, उनका आनंद लीजिए। आज मैं प्रतीत हो रहा है कि आप हमारी अर्धांगिनी, महाबली लंकेश रावण की अर्धांगिनी। आपके प्रेम भरे स्पर्श को एक रस अत्यधिक मधुर बन गया कि मेरी अंतरात्मा तक तृप्त हो गई। अब से प्रतिदिन आप अपने इन कोमल हाथों से एक ग्लास मुझे अवश्य खिलाया कीजिए। मेरे हाथों से खिलाया गया ये ग्रास ही कहीं अंतिम ग्रास ना हो। स्वामी,
मेरे ही भांति ये वीणा भी आपके सानिध्य की प्रतीक्षा में है। इस पर मधुर स्वर लहरी छेड़िए, आनंद का सागर उमड़ पड़ेगा हमारे इस प्रसाद में। इतनी मधुर, इतनी कर्ण प्रिय स्वर लहरी। भ्राता रावण रुद्र वीणा बजा रहे, महासंगीतज्ञ हैं मेरे भ्राता। अंतर मन तक को स्पंदित कर दे, ऐसा है उनका संगीत। किंतु इतने बड़े संगीतज्ञ होकर भी वो अद्भुत है रावण का संगीत। मुरझाए पुष्प को खिला दे, दुखी का दुख भुला दे, निराश मन को उल्लास से भर दे। ऐसा दिव्य संगीत कि ईश्वर भी मोहित हो जाएं। आश्चर्य है, ऐसा महान संगीतज्ञ, महाज्ञानी, महाभक्त और धर्म का द्रोही। हां लक्ष्मण भैया, यदि रावण अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करता तो समाज एवं संसार का बहुत कल्याण कर सकता था। गुण एवं अवगुण दोनों ही मनुष्य के भीतर होते हैं। यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो अवगुणों को प्राधान्यता देता है या गुणों को। रावण एक अच्छा कलाविद है, विद्वान है, किंतु अपनी शक्ति के मद में चूर उसने अवगुणों को प्रधानता दी। हाँ प्रभु, जिसके कारण अब वो विनाश की सीमा पर आ खड़ा हुआ है। भले ही ये मुरझाए हुए पुष्पों को जीवन देने वाला संगीत बजा रहा है, किंतु इसके पाप कर्म, इसके संगीत को, इसकी विद्वता को और इसे स्वयं को अंत की ओर लेकर आ गए हैं। पिछली बार तो तुम्हारे प्राण बच गए थे उस तुच्छ वानर के कारण, परंतु
कल प्रातः काल न तुम बचोगे और तुम बच जाना। नहीं स्वामी, कल की चिंता में आज के आनंददायी क्षण मत गवाइए। सारी चिंताएं भुलाकर कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए। कल का दिन कदाचित ही ऐतिहासिक हो। कल युद्ध में नवीन स्फूर्ति की आवश्यकता होगी। अतः आज रात आप सब कुछ भूलकर निद्रा का आनंद लीजिए, हम दोनों के अंतरंग सानिध्य का। सो जाइए स्वामी। सुख के दिनों में रावण ने सदैव पत्नी की उपेक्षा की, अपमान करता रहा मंदोदरी का, अन्य स्त्रियों के सानिध्य में सुख खोजता रहा, यहां तक कि देवी सीता का हरण कर लिया। किंतु अब इस दुख की घड़ी में मात्र मंदोदरी ही उसका संबल बनी हुई है। मंदोदरी को भी इस सत्य का आभास है कि कल का दिवस कदाचित अंतिम दिवस हो रावण के जीवन का। भले ही रावण ने जीवन भर पति धर्म ना निभाया हो, किंतु वो अपने पत्नी धर्म पर अडिग है। यही पतिव्रत धर्म है नारी का। ये मंदोदरी के पतिव्रत धर्म की शक्ति ही है जो अब तक रावण की श्वासें बनकर उसे जीवित रखे हुए। और यदि अब भी रावण ने दुराचार और अधर्म का पथ नहीं छोड़ा तो कल का दिवस रावण के लिए अंतिम दिवस होगा। ये रक्त, ये अस्थियां
नहीं, ये सत्य नहीं, मेरा भ्रम है। कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब? अभी जो तुमने देखा लंकेश, वो तुम्हारे अपनों का ही रक्त है, जो तुम्हारे ही कारण असमय लंका की धरती पर बहाया गया है। वो अपने जिनका अंत हुआ है तुम्हारे कारण, तुम्हारे अपने अहम की तुष्टि के लिए अब तुम्हारे रक्त के बहने का भी समय आ गया है लंकेश। हाँ, हम सब आपको ले जाने के लिए आए हैं। हाँ पिताश्री, चलिए हमारे साथ। तुम्हारे कारण ही हमें असमय काल का ग्रास बनना पड़ा। काल का ग्रास बनने योग्य ही थे तुम सब, इसलिए मारे गए हो। और यदि मृत्यु का इतना ही भय था तो क्यों गए रणभूमि में? नहीं करते युद्ध और चले जाते उस द्रोही विभीषण की भांति उस वनवासी के चरणों में लौट रहे, और तुम सब मुझे लेने आए हो। स्वयं यमराज भी आ जाए तो रावण को नहीं ले जा सकते, क्योंकि रावण का कभी अंत नहीं हो सकता। मायावी शक्तियों का स्वामी हूं मैं। देवताओं से छीनी हुई शक्तियां हैं रावण के पास, अमृत है रावण के पास। और यही नहीं, जिस बाण से मेरी मृत्यु होनी है उसे भी छीन लिया है रावण ने। इसलिए रावण का अंत हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। ऋषि अगस्त्य, आप? प्रणाम ऋषि। कल्याण हो। सूर्यवंशी राजकुमार श्री राम, राक्षस राज रावण जो अधर्म का प्रतिरूप है, आज उससे आपका निर्णायक युद्ध होने वाला है। अतः आज रणभूमि पर जाने से पूर्व आपको अपने इक्ष्वाकु कुल के कर्णधार भगवान आदित्य नारायण अर्थात सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव का आशीर्वाद आवश्यक है। मैं आपको एक वैदिक स्तोत्र प्रदान करूंगा, आदित्य हृदयम स्तोत्र। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके पाठ से सदैव विजय की प्राप्ति होती है। यह सूर्यदेव का अक्ष और परम कल्याणमय स्तोत्र है। रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विश्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गर्भास्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम् पठन करें कौशल्यानंदन। सूर्य से पाए तेज व शक्ति दशरथ के सुत सूरज वंशी। सिया राम जय
ऋषि अगस्त्य आशीष बरसाई, राम सहित सेना हरसाई। इत भय पूरन राम को वंदन, उत संध्या कर सको न रावण। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। अब देखेगा वो वनवासी और वो तुच्छ वानर कैसे रावण लंका की रणभूमि को मृत्यु भूमि बना देगा। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, अंत कर दूंगा सबका। रावण हूं मैं, रावण हूं मैं। आज प्रभु श्री राम दशमी को विजयदशमी में परिवर्तित करेंगे और आज की ये दशमी तिथि सदैव विजयादशमी के रूप में स्मरण की जाएगी। आज भीषण युद्ध होने वाला है। कहीं पूर्व की भांति मंदोदरी पुनः भयभीत न हो जाए। मंदोदरी, लंकेश रावण की महारानी, गर्व है मुझे तुम पर। प्रभु, मैं बहुत उत्साहित हूं आज। हनुमान, मुझे तो तुम्हारा उत्साह हर क्षण दिखाई देता है, फिर आज ऐसा क्या विशेष है? विशेष है ना प्रभु। आज गुरुदेव सूर्यदेव का आशीर्वाद जो प्राप्त हो गया है आपको। आज उस राक्षस राज रावण को भी ज्ञात हो जाएगा कि सूर्यवंशी शक्ति क्या होती है। अच्छा है, मंदोदरी की हमत आज नहीं कांपे। मंदोदरी, आपका मेरे प्रति यह विश्वास मुझे संबल प्रदान करता है। युद्ध भूमि में
जाने से पूर्व मैं आपको अपनी भुजाओं में लेकर आलिंगन करना चाहता हूं। कैसे दिखाऊं मैं आपको अपने हृदय की पीड़ा। एक भीषण झंझावात है, हर क्षण झंझोड़ रहा है मुझे। ये आलिंगन प्रतीत हो रहा है जैसे वर्षों पूर्व का समय लौट आया हो। हे विधाता, ये समय यहीं रुक जाए, मैं आपके हृदय के सदैव समीप रहूं। मंदोदरी, अब तो मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम ऐसे ही हृदय से लगाए रखो। एक नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है तुम्हारे इस आलिंगन से। तो लगाए रखिए मुझे हृदय से, मत जाइए रणभूमि में। लौटा दीजिए सीता को, लौटा दीजिए सीता को, लौटा दीजिए सीता को, लौटा दीजिए सीता को, लौटा दीजिए सीता को। ये मरा हुआ सर्प भवन के द्वार पर, महाअशुभ संकेत है ये। अब तक तो किसी प्रकार अपने भय को अपने हृदय में दबाए रही, साहस के साथ मुस्कुराने का दिखावा करती रही, किंतु अब यदि मैं टूट गई तो नहीं, कितने भी अशुभ संकेत दिखाई दे, मैं अपने भय को अपने मुखड़े पर नहीं आने दूंगी। मंदोदरी, आपको आभास भी नहीं होगा कि आपके इस स्मित हास ने, आपके मुझ पर विश्वास ने मेरे भीतर कितनी बड़ी शक्ति और आशा का संचार किया है। आप देखना, कुछ नहीं होगा आपके रावण को। विजयी होकर लौटेगा वो आपके पास, लौटेगा वो आपके पास, लौटेगा वो आपके पास, लौटेगा वो आपके पास, लौटेगा वो आपके पास। हाँ स्वामी, पतिव्रत धर्म में बहुत शक्ति होती है। मेरा पतिव्रत धर्म हर क्षण आपकी रक्षा करेगा। आप निश्चिंत होकर जाइए रणभूमि में। आज भी प्रभु एकाकी ही युद्ध करेंगे, अतः आज वो मुझे पुनः अपने रथ का स्थान देंगे।
ये मृत सर्प का महा अपशकुन, और ऊपर से मैं स्वामी को शुभकारी दही शर्करा भी नहीं खिला सकी। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? अपने धर्म से कैसे चूक गई मैं? पति एवं पत्नी एक दूसरे के अर्धांग कहे जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के सानिध्य में ही सुख एवं शांति मिलती है। पत्नी का धर्म है कि पति की हर इच्छा का सम्मान करे, उसे सुख पहुंचाए, उसके दुख बांट ले। उसी प्रकार पति का भी धर्म है कि पत्नी की इच्छाओं का आदर करे, उसके दुख बांटकर उसे सुख पहुंचाए। मंदोदरी ने तो अपना पत्नी धर्म भली भांति निभाया है, परंतु रावण ने कभी भी पति धर्म नहीं निभाया। उसने सदैव दुख दिए हैं पत्नी को। पहले पर स्त्री को ले आया और फिर पत्नी के मना करने पर भी पुत्रों को अपने अभिमान के बलि चढ़ा दिया। हाँ देवेश्वर, मंदोदरी भीतर से अवश्य टूटी हुई थी, किंतु उसने तब तक अपना साहस बनाए रखा जब तक पति उसके साहस से उत्साहित होकर विदा नहीं हो गए। यही है अर्धांगिनी का धर्म। किंतु रावण ने अपने अहंकार को अपनी अर्धांगिनी बना रखा है। वो अहंकार जो हर क्षण उसे अंधकार और पतन की ओर खींचकर लिए जा रहा है, और रावण के लिए विनाश को देखकर भी अनदेखा कर रही है। लंकेश रावण का रथ है, आज नहीं रुकेगा ये। एक वृद्ध को देखकर भी तुमने अपने रथ की गति कम नहीं की दुष्ट। इस वृद्ध की हाय लगेगी तुम्हें। आज के बाद तो इस रथ पर चढ़ने के योग्य ही नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। मुझ शनिदेव को भले ही हनुमान ने बहुत समय पूर्व तुम्हारे बंधन से मुक्त करा दिया, किंतु मैं इसी क्षण के लिए यहां रुका था। मुझे ज्ञात था कि अहंकार के मद में चूर तुम एक वृद्ध के प्राणों की चिंता नहीं की, और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे इस कृत्य के कारण तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये घड़ा फूटेगा, अवश्य फूटेगा। प्रभु श्री रामचंद्र के हाथों, चंद्र के हाथों, चंद्र के हाथों, चंद्र के हाथों। ये आकाश से कैसी ध्वनि आती हुई सुनाई दे रही है, जबकि रावण के रथ की गड़गड़ाहट तो लंका के द्वार से आ रही है। अवश्य ही आकाश से कोई आपदा आने वाली है। क्यों भ्राता? हाँ भ्राता, भ्राता विंधुनमाली, अब समय आ गया है। हाँ भ्राता उग्र दृष्टम, तुम्हारी दृष्टि की उग्रता दिखाने का
समय आ गया है। अब तक तो हम इस युद्ध से विलग रहे, किंतु अब लंकेश एकाकी पड़ गए हैं, जो कि धरती पर अब कोई भी असुर लंकेश की सहायता के लिए शेष नहीं बचा। लंकेश ने हमें आकाश का स्वामी बनाया था। अब समय आ गया है कि संकट की इस घड़ी में हम लंकेश का साथ दें। और हमें वरदान प्राप्त है, अगर हमने लंका की धरती पर पांव रख दिए तो हम अजय हो जाएंगे, फिर कोई भी हमारा अहित नहीं कर सकेगा। क्यों भ्राता? हाँ भ्राता, इसलिए सर्वप्रथम हमें लंका की धरती को स्पर्श करना है। फिर हम युद्ध में लंकेश की सहायता भली भांति कर सकेंगे। धरती पर उतरो और संहार करो इन वानरों और नर का। ऐसा ही होगा असुरराज। पहले उतरेंगे और फिर संहार करेंगे। संहार करेंगे। उग्रदृष्टम, हमारी सेना को भले ही हमारा मुख्य उद्देश्य ज्ञात नहीं है, किंतु हमें इस बात का स्मरण रखना है, लंकेश की सहायता हम केवल इसलिए कर रहे हैं जिससे हम अनंत काल तक लंकेश के साथ मिलकर लंका पर राज कर सकें। आकाश की ओर से भी सतर्क रहना होगा मुझे। मुख्य द्वार। पंचम द्वार की ओर से जाऊंगा। अब ये लंका का मुख्य द्वार तभी खुलेगा जब लंकेश रावण अपने इस युद्ध में विजयी होकर लौटेगा। आज अपने मायावी पंचम द्वार से प्रवेश करेगा रणभूमि में ये रावण। अकस्मात ये कैसी शांति छा गई? रथ की गड़गड़ाहट रुक गई। भयभीत होके लौटने वाला नहीं है वो राक्षस। ये आकाश में होती हुई विचित्र सी हलचल, ये घिरता हुआ अंधकार और मंडराते हुए हिंसक पक्षी, ये संकेत है आकाश से आती हुई किसी आपदा का। किंतु ये राक्षस राज एकाएक कहां रुक गए? कोई अन्य योजना बना रहा है क्या रावण? कहीं ये दुष्ट आकाश से आक्रमण तो नहीं करने वाला? कौन है किसी से कम, शक्तियां महान सब प्रयुक्त हैं। कौन है किसी से कम, शक्तियां महान सब प्रयुक्त है। धर्म का धर्म से, सत्य का असत्य से, नीति का अनीति से ये युद्ध है। नीति का अनीति से ये युद्ध है।
कितने भी माया दर्शा ले ये रावण, किंतु प्रभु आज आपके हाथों इस दुष्ट का अंत निश्चित है। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। देखा, ये है भ्राता दशानन की माया। एक रावण, वो भी 10 रूप में। मुझे ज्ञात था भ्राता रावण आज युद्ध भूमि में अपनी पूर्ण शक्ति लगा देंगे। यूं भी कह सकते हैं कि आज 10 रावण के समान शक्ति वाले रावण से युद्ध होगा प्रभु श्री राम का। लंकेश, रावण प्रस्तुत है तुम्हारे सामने वनवासी। बहुत हो चुका जीवन मृत्यु की लुका छिपी का खेल। आज होगा अंतिम निर्णय। इस युद्ध की समाप्ति होगी तुम्हारी मृत्यु के साथ। रावण, अवश्य ही ये युद्ध आज समाप्त होगा। निर्णायक युद्ध होने वाला है आज, और निर्णय होगा धर्म की विजय का। मिटोगे तुम और तुम्हारा अधर्म का साम्राज्य। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।